खींचो खींचो, खींचो। अब वो खींचो, वो नहीं आते ये ना खींचो। हाँ अब ये खींचो बस। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा दावल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चल तरंगा तब में जागे तब जन जागे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे जय जय हे जय 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 हे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मुहिब्बान हैदराबाद वो अज़ीज़ दोस्तों, मजलिस इनक़िलाब मिल्लत के रफ़ीक़ों, ये आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हम 74 साला जश्न आज़ादी मना रहे हैं। ये आज़ादी यूं ही हमें मैसर नहीं हुई, बल्कि अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम और उनकी नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुसलसिल जो है हिंदुस्तानियों ने जद्दोजहद की और 1857 का जो गदर हुआ, उस गदर के बाद से जो है यकीनन जो है अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम किया और बहादुर शाह ज़फ़र और उनके खानवादा और उनके ख़ानदान के लोगों ने जिस अंदाज से जानबाजी का मुजाहरा किया, आज जो हिंदुस्तान की दुनिया की तारीख़ में एक बेहतरीन मुकाम है। इस जंग आज़ादी में तमाम हिंदुस्तानियों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम तबक़े के लोग जो है इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद किए, जिसका असर ये हुआ कि जो है अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तानियों के इत्तेहाद के मुकाबले में हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन से किसी तरह से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उलमा व फज़ला वो मशाइखीन ने उज़्ज़ाम ने अपनी खानक़ाहों से जो है निकल के इस जद्दोजहद में शामिल रहे और मौलाना मुफ्ती फ़ज़ल हक़ शहीद जो है, जिनका नाम जो है तारीख़ का ज़र्रीन बाब में शुमार किया जाता है, और उनके साथ सैयद किफ़ायतुल्लाह और सैयद अहमद शहीद इसमें तमाम शामिल थे। ख़वातीन में नूर उन्नीसा और उसके अलावा हज़रत महल का नाम भी लिया जाता है, जिनकी अपनी जद्दोजहद और जिनके अपने ईसार और जिनकी मोहब्बत की वजह से ये हिंदुस्तान और आज़ाद हुआ। और आज जो है जिन लोगों ने जद्दोजहद की, उनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और इसके अलावा अशफ़ाक़ुल्लाह शहीद और राम प्रसाद बिस्मिल को हम भुलाया नहीं कर सकते और भुलाया नहीं जा सकता। राम प्रसाद बिस्मिल अशफ़ाक़ुल्लाह खान ने जो है जंग आज़ादी के लिए अपनी जान को पेश किया और जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई, और यही राम प्रसाद अशफ़ाक़ुल्लाह खान ने हिंदुस्तान को एक पैगाम दिया कि हिंदुस्तान में कभी भी हम जो है हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में फ़र्क नहीं करेंगे। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि जो लोग जंग आज़ादी में शामिल नहीं रहे, बल्कि अंग्रेज़ों के जो है मुखबिर रहे,
अंग्रेज़ों को क़यामत रसाई करते रहे, अंग्रेज़ों से दौलत कमाते रहे, आज वो लोग इक़्तिदार पे आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि सबसे बड़े मुहिब्बे वतन हम ही हैं। आज हमको ये गौर करने की ज़रूरत है कि अगर हिंदुस्तान को बरकरार रखना है और हिंदुस्तान को मजबूत रखना है और हिंदुस्तान को जोड़े हुए अंदाज में रखना है तो हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना पड़ेगा। और हम नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जब भी लड़ते हैं, आज भी हमको अपने लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उनसे लड़ना होगा, जब भी जमहूरियत बरकरार रहेगी। और जमहूरियत की बरकरारी के लिए अज़्म, इस्तक़लाल, मोहब्बत, हमदर्दी, दर्द की ज़रूरत है। अगर आज हमारी कौम अगर ये नहीं समझ रही है कि अगर हम ये मुजाहरा नहीं करते हैं तो यकीन कीजिए कल हम जो है हमारे इस मुल्क को बरकरार रखने के लिए कोई कोशिश नहीं कर सकते। आज मुल्क की बरकरारी के लिए आज हमें मोहब्बत के साथ और जो है यकजहती के साथ और इंसाफ के साथ हमको काम करना होगा। और जहाँ पर इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ लेजिस्लेचर है, वहाँ उन पर बड़ी ज़िम्मेदारी है। आज जो है अगर हिंदुस्तान की कौम को अगर किसी सुतून से उम्मीद है तो वो अदालती निज़ाम है। अदालती निज़ाम में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस वक्त जो है जमहूरियत की बरकरारी के लिए वो जो है क़ानून को पेश नज़र रखे और लोगों की खिदमत करे। खुदा अब्बासी हाईकोर्ट एडवोकेट ट्रेजरर ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत पार्टी ऑफिस से दारुल अवाम ऑफिस से आज आपसे मुखातिब कर रहा हूँ। आज क्योंकि 15 अगस्त का दिन है, यहाँ पर झंडा वंदन किया गया है मुगलपुर हेड ऑफिस पे। आप लोग जैसे जानते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में कई मुसलमानों ने हिस्सा लिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि नवाब सिराजुद्दौला ने क्विट इंडिया मूवमेंट का पहला नारा लगाया और बदरुद्दीन तैयब जी की लड़की सुरैया तैयब जी जो हैदराबाद की रहने वाली थी और बॉम्बे की बहू थी, उन्होंने हिंदुस्तान के आज़ादी के झंडे को, इंडिपेंडेंस का जो अपना झंडा है उसकी जो है सो डिज़ाइनिंग दिया था। और आप कहते हैं कि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। उलमाए दीन कई ऐसे हैं, हज़ारों के उलमाए दीन ने अपनी जान और अपने माल की इज़्ज़त आबरू से जो है सो अपना आपको वक्त कुर्बानियाँ देते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल की। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि रेशमी रुमाल मूवमेंट जो कि बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसमें कई हज़ार उलमाए दीन ने अपनी जान दे दी। आप इंडिया गेट जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको मुसलमानों के नामा दिखाई देंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा है, तो दूसरे कौम से ज़्यादा मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया। और RSS कर बोलती है कि मुसलमानों ने क्या किया। RSS से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान आज़ाद हुए तक 1973 तक जो सो आप अपने RSS भवन पे हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराए। आप थे जो सो अंग्रेज़ के एजेंट थे। आप आज़ादी नहीं चाहते थे। आप जो सो गांधी जी का कत्ल करें, एक दुबले पतले आदमी का कत्ल कर दिया गया जो कि RSS इसके ज़िम्मेदार है। गोडसे जैसे शैतान ने गांधी जी का कत्ल किया और RSS कहती कि हम मुसलमानों ने क्या किया। RSS मैं तुमको ये बताना चाहूँगा कि तुम डिफ़ॉल्ट जो है हिंदुस्तानी है, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी है। तुम डिफ़ॉल्ट हिंदुस्तानी है, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी है। और आप जो है सो बीजेपी का फ्लैग लेकर हिंदुस्तान में इतना परेशान करके रखे हैं कि हिंदुस्तान भ्रष्टाचार, बलात्कार और अत्याचार का कैपिटल बन चुका है। तो मैं RSS को ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों, इल्माए दीन, कई मशाइखीनों की वजह से आज हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल हुई। और आप कहते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया। और RSS के जो बीजेपी है, बीजेपी के जो है TRS के जो है अवैसी। और एक बात ख़ास तौर से ये बताना चाहूँगा कि मस्जिदें शहीद होती चले जा रही है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप जो है सो मक्का मस्जिद के हाउस को जो है सो सर्वे करते, आप वहाँ पर MP भी आ जाता, MLA भी आ जाता, कॉरपोरेटर भी आ जाता, लीगल एडवाइज़र्स भी आ जाते। क्या आप अड्डे पे के बेलदार है या इंजीनियर आके जो है सो हाउस का मुआयना कर रहे हैं? आप मस्जिदें शहीद हो रहे हैं, वहाँ पर जाते नहीं, आप एक बयान नहीं देते, आप एक छोटी सी बात नहीं करते। मस्जिद के शहीद होने के बारे में आप 4-4-5 मस्जिदां शहीद हो जाते हैं। मैं ये उनसे सवाल करना चाहता हूँ, आप मामूली सी हाउस के लिए पूरे जाके वहाँ सर्वे करते, मुआयना करते, मस्जिद करने कोई गए क्या? 4-4 मस्जिदें शहीद हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। यही है आपकी। मैं पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि इनका साथ देना, इनके सपोर्टर्स, इनके MLAs, इनके कॉरपोरेटर्स सब जवाबदार रहेंगे हशर के मैदान में। इनको जो भी सपोर्ट करेंगे हशर के मैदान में जवाबदार हो जाएंगे। इन्हें जो कामा कर रहे हैं, मस्जिदां शहीद करते चले जा रहे हैं, कौम का नाम बदनाम करते जा रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। यहाँ पर खाली चले जाते KCR के पास अब पैजामा हिला लेते हुए, ये पैजामों का ज़माना नहीं है, लंगोट बांध के लड़ना पड़ेगा इनको। मैं बताना चाहूँगा कि आगे बढ़ के आइए, KCR को दामन पकड़िए, पूछिए
कैसा मस्जिदें शहीद करे और मक्का मस्जिद के पीछे इलीगल कब्जे करके वफ़ के प्रॉपर्टीज़ 11-12 घरा कब्जा करके बैठे हुए और MIM के कारकुन उनसे रेंट वसूल करते हैं। इसका कोई जवाबदार नहीं है, इससे कोई पूछने वाले नहीं है। कब तक ऐसा जुल्म ज़्यादती चलेगा? आप लोग आगे बढ़ के आइए, इनकलाब लाइए। इनकलाब ही जो है सो चेंज ला सकता। हमारी पार्टी के हाथ मजबूत करिए। हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आइए और आप जहाँ के कॉर्पोरेटर है, जहाँ के MLA, हमारी पार्टी आपको टिकट देंगी। हक़ का साथ दीजिए। एक ऐसी जमात है जो सेकुलर जमात है और हक़ का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम जो है रेवोल्यूशन लाएंगे, इनकलाब लाएंगे, घर घर इनकलाब, हर घर इनकलाब आएगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आगे बढ़ के आइए और हमारे हाथ मजबूत करिए, हक़ का साथ दीजिए और आवाज़ उठाइए, अपना हक़ पूछिए। आप जो है सो काम नहीं रहता, गैर ज़रूरी के कामा करते हैं, आप जो है सो लैंड ग्रैबिंग करते हैं, आप वफ़ के ज़्यादातर खाए जाते हैं, ये सब कामा करते हैं, लेकिन आप जो है सो दीन दुनिया से दूर हो चुके हैं। आप देखिए, इनके वालिद मोहतरम ने बाबरी मस्जिद का सौदा कर दिया, इन्होंने 4 मस्जिद का सौदा कर दिया। जैसी नस्ल वैसी फसल होती है। तो ये आप लोगों को फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का, ऐसे दुश्मन इस्लाम का साथ छोड़ दीजिए और हमारा साथ दीजिए। आने वाले इलेक्शन में आप अगर चाहे तो आप जहां के नुमाइंदे वहीं से आपको हमारी पार्टी टिकट देंगे। आइए, लड़िए, इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी सेकुलर जमात है। हमारे हाथ मजबूत करिए। हर कौम का जो ये जमात में हिस्सा रहेगा, सेकुलर जमात है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।